रही थी हज़रत असहाब कहफ से रिलेटेड। हज़रत असहाब कहफ बादशाह के वज़रा में से थे। बादशाह ने खुदा दावा किया था और इन लोगों ने उनको नहीं माना और वो खुदा की तलाश में निकले, जंगल में पहुँचे। वहाँ एक और साहब मिले जो बकरियाँ चरा रहे थे, वो भी साथ में हुए, एक कुत्ता भी था उनके साथ। और फिर वो गए पहाड़ में रहे। पहाड़ में रहने के बाद जब उनकी आँख खुली, वो जाकर रात में सो गए। और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कितनी देर यहाँ सोए। क़ाल क़ाइलुन कम लबिस्तुम, उसके बाद जवाब होता है क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम, यानी हम यहाँ एक रात सोए होंगे या उससे ज़्यादा या उससे कम, एक रात एक दिन या उससे कम। इसी तरह से फिर जब उनको भूख लगी तो सब ने मशवरा किया कि खाना लेने के लिए जाया जाए, कोई खाना लेकर आए। क्योंकि जब वो अंदर गए थे तो फल फ्रूट वगैरह, जब उस पहाड़ में अंदर मंजर उस पहाड़ के अंदर वसीद में गए थे तो बाहर चश्मा था, उस चश्मा में से पानी पिया था और फ्रूट वगैरह खा के सो गए थे वो लोग। और जो बाग बेच करके पैसा जेब में रखा था वो उनके पास था। अब वहाँ मशवरा होता है फ़बअथू अहदकुम बिवाक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, इलल मदीना यानी मार्केट की तरफ जाया जाए और सामान लेकर आया जाए, उनमें से किसी एक को भेजा जाए और जाए। तो सब ने मशवरा किया कि कौन जाएगा बाहर और कौन सामान लेकर के आएगा। तो हज़रत यमलीखा चूँकि सबसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद समझे जाते थे, तो हज़रत यमलीखा वो वहाँ से गए। जो उनके पास रुपया था, जो सिक्का था, वो पैसे लिए उन्होंने और लेकर चलने लगे। जब मार्केट जाते हैं तो उनको सब कुछ चेंज लगता है, अलग अलग लगता है। रात में ही उनको ऐसा महसूस होता है कि हम रात में गए, वहाँ सोए और अभी दिन में हम निकले हैं, बाज़ार जा रहे हैं। तो जब हम आए थे तो रास्ता चेंज था, सब कुछ सारी चीज़ें चेंज थी। बादशाह ने खुदा दावा किया था, चारों तरफ गैरुल्लाह की पूजा होती थी। लेकिन जब वो जा रहे हैं रास्ते में तो रास्ता चेंज है, पहाड़ में जो चश्मे थे वो ख़त्म है, पेड़ पौधे ख़त्म हैं, दरख्त फलदार दरख्त जो थे जिनके ज़रिए से वो खाते पीते थे वो सब ख़त्म, सारी चीज़ें चेंजिंग थी। बहरहाल वो रास्ता चलते रहे तो कहीं रास्ते में किसी को देख रहे हैं कि कोई अल्लाह की कसम खा रहा है, जबकि कोई अल्लाह का नाम लेने वाला था नहीं, अल्लाह की कसम खा रहा है कोई। और इसी तरह से हजरत ईसा रूहुल्लाह के कलमे पढ़ रहे हैं लोग और आवाज़ें आ रही है। वो बिल्कुल मुताजिब थे, लेकिन उनको भूख लगी हुई थी, दोस्तों के लिए खाना लेना था। वो मार्केट में पहुंचते हैं, नान भाई से बात होती है, खाना लेते हैं। खाना लेने के बाद वो अपने जेब से पैसे निकाल कर देते हैं, सिक्का निकाल कर देते हैं, तो सिक्के में बवाल शुरू होता है। क्योंकि जो सिक्का ये निकाल कर देते हैं, नान भाई ऊपर से नीचे तक देखता है और ये सोचता है कि क्योंकि वो सिक्का जो उस वक्त उस नान भाई के पास जो सिक्का था और जो सिक्के चल रहे थे उस वक्त, उन सिक्कों के हिसाब से वो सिक्का जो हज़रत यमली खां ने खाना लेने की कीमत अदा करने के लिए दिया था वो उससे 8 गुना कम व बेश था। यानी ये 8 गुना जो सिक्का था इससे 8 गुना ज़्यादा भारी था वो सिक्का जो हज़रत यमली खां के पास था। अब उसने सोचा कि ये सिक्का कौन सा हो सकता है, ये कौन से रुपए हो सकते हैं। अब ये इसी में बात चल रही है, यहाँ तक बात हो गई थी कंप्लीट। अब मैं हर रोज़ आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगा कि शुरू से बताओ, शुरू से बताओ, हर एक का सवाल आता है कि सर शुरू से बताएं, शुरू से बताएं। आज के बाद अब आप क्लियर, यहाँ से अब आगे बात चलती है। तो सिक्के में वहाँ बवाल शुरू होता है। वो नान भाई उनको ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि भाई ये क्या, तुमको कहीं से कोई ख़जाना मिला है? ये भी क्यों ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया कि अगर अभी के वक्त में कोई पुराना 100 का 1000 का नोट लेकर आए या 500 का नोट लेकर के आए और हमें दे तो हम समझेंगे ये पागल हो गया है, और या फिर ये कोई अजनबी शख्स है, किसी और मुल्क से आया है, इसको पता नहीं यहाँ का कानून। ऐसे ही सेम उस वक्त भी यही मामला था। हज़रत यमली खां ने जब पैसे दिया तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको कोई ख़जाना मिला है। और हज़रत यमली खां ने कहा नहीं भाई, कल हमने अपना खजूर का बाग बेचा था, उनके बदले में जो दाम मिले थे, हमें जो पैसा मिला था, जो सिक्के मिले थे, उनमें से कुछ हमारे घर में रखे हैं, कुछ मैं लेकर आया हूँ। और वो ये नहीं बताना चाह रहे थे कि हम बादशाह के डर से हम भागे, बादशाह ने खुदा दावा किया था। ये सारी बात उन्होंने नहीं बताई। इसलिए नहीं बताया कि वो तो छुपे हुए थे ही, ये आपको पहले पता चल चुका है कि वो छुपे हुए थे, उनसे बादशाह से छुप गए थे वो। ये बात पहले हो चुकी है, बड़ी तफसीली बात है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब उसने कहा कि भाई आप पागल बनने का नाटक कर रहे हो, या तो पागल हो या फिर पागल बनने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि ये पैसे, ये जो रुपया तुम दिखा रहे हो, ये पैसा तुमको कहीं से ख़जाना मिला है, पुराना ख़जाना है ये। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात बहुत भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम पागल बनने का नाटक मत करो। हज़रत यमली खां से कहा जा रहा है कि तुम पागल बनने का नाटक मत करो। दोस्तों मैं बता दूं ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हज़रत यमली खां जब अपने बाग को बेचकर जेब में कुछ सिक्के रखे, कुछ घर में रखे, और वो जब गए थे और जाकर
पहाड़ में अंदर गए और वसीद के अंदर सो गए। तो जब उनकी आंख खुली थी, पहले मैं आपको बता दूं ये कन्फ्यूजन क्यों है। जब उनकी आंख खुली थी तो उस वक्त 300 साल गुजर चुका था, 309 साल बाज़ रिवायत में आता है, 309 साल गुजर चुका था। तो पहले के ज़माने के 3 सदी पहले का जो सिक्का होगा वो तो डिफरेंट होगा ही, फ़र्क होगा ही। अब इनको क्या पता हजरत यमलिखा को कि मैं जो सोया था रात में तो सुबह तो जगा हूँ मैं, उनको क्या पता था मैं 300 साल बाद जगा हूँ, उनको नहीं मालूम था। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कल ही तो मैं अपना बाग बेच करके ये रुपया लेकर गया हूँ मैं। उनको नहीं पता ये सदियाँ गुजर चुकी हैं। और ये नान भाई सोच रहा है कि ये सिक्का अभी चल ही नहीं रहा है, तो ये या तो इनको ख़जाना मिला है या फिर ये पागल बनने का नाटक कर रहा है। तो वो पुलिस वाले को बुलाता है। पुलिस वाले ने भी जब देखा तो इंसान को देख कर लग रहा है कि हजरत यमलिखा ये देखने में ही लग रहा है कि एक मासूम शख्स, ऐसा इंसान झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन ये भी सच है कि ये सिक्का भी नहीं चल रहा है और ये कह रहे हैं कि कल की बात है। तो बड़ी कन्फ्यूज़न। तो शहर कोतवाल ने भी कहा कि हमसे भी ये मामला हल नहीं होगा, चलो शहर काजी के पास चलते हैं। शहर काजी के पास गए। शहर काजी ने भी पहले नान भाई का बयान सुना और फिर शहर कोतवाल का सुना और फिर हजरत यमलिखा का भी सुना। फिर उनकी भी समझ में बात नहीं आई। उन्होंने लेकिन कुछ फैसला करने से पहले सोचा समझा कि मैं अगर कोई यहाँ फैसला कर देता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है, मैं कैसे फैसला दे सकता हूँ। ये भी सच है कि रुपया अभी का नहीं है, और ये भी सच है कि ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता। ये कहीं का शहजादा नजर आ रहा है, इतना मासूम शख्स, एक शहजादा, ये कैसे झूठ बोल सकता है? चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि चलो शहर काजी के पास। शहर काजी ने फिर बादशाह की बात करी, वहां तक पहुंचने लगे। जब बादशाह के पास पहुंचे, जब बादशाह के पास पहुंचते हैं तो बादशाह ने भी बिल्कुल इसी तरह से पहले नान भाई का बयान सुना और फिर उसके बाद शहर कोतवाल का सुना, फिर शहर काजी का सुना और फिर उसके बाद हजरत यमलिखा का सुना। तो बादशाह ने सवाल किया कि ए अजनबी शख्स, आप हमें बताएं, आप डरे नहीं, जो भी है खुलकर बताएं। आपको अगर मदद की ज़रूरत है हम मदद करेंगे, आपको आपके घर तक पहुंचा कर आएंगे, आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, लेकिन आप सच बताएं। हजरत यमलिखा ने फिर वही बात कि बादशाह सलामत, मैंने अपना बागीचा बेचा था, उसमें से जो पैसे मिले थे मुझे, आधे मैंने अपने घर में रखे हैं, आधे मैंने अपने खर्चे के लिए अपने जेब में डाले और हम सारे दोस्त निकल गए। तो फिर उन्होंने अपना पूरा वाक़या बता दिया कि बादशाह दख्याल उसने खुदाई दावा किया था, मैं उनका वज़ीर हूँ और हमने ऐसा ऐसा करके पहाड़ तक पहुँचे। बादशाह को ये सुनकर और हैरान हो गया, ऐसे नाम का तो कोई बादशाह है नहीं और ना ही इस नाम की कोई जगह है जिस जगह की ये बता रहे हैं कि मैं फुला मोहल्ले का हूँ, इस नाम का तो है ही नहीं। और ये सिक्का भी। अब बादशाह भी कंफ्यूज हो गया। बादशाह कंफ्यूज हुआ, लेकिन बादशाह को एक चीज़ समझ में आई, वो ये कि हजरत यमलिखा की बात को मैं यहाँ थोड़ी देर रोकता हूँ दोस्तों, मैं उस बादशाह की बात बताता हूँ। बादशाह ने जो बादशाह शुरू की थी वो बहुत नेक बादशाह था और बहुत ही रहम दिल और अदल व इंसाफ वाला बादशाह था। वो सही इंसाफ करने वाला बादशाह था और नेक शख्स था। लेकिन उनकी रियाया में कुछ लोग ऐसे थे जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखते थे और कुछ लोग नहीं रखते थे। वो कहते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होंगे, हाउ इट बी पॉसिबल के ये सड़ी गली हड्डियाँ, ये गोश्त, ये सड़ गल जाएंगी, ये बोसीदा हो जाएंगी, ये जिस्म सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर कैसे दोबारा ज़िंदा हो सकता है। तो बादशाह हमेशा परेशान रहता था, वो हमेशा अल्लाह से दुआ करता रहता था कि या अल्लाह ऐसा कुछ करिश्मा दिखा दे, ए अल्लाह के ये लोग रास्त पर आ जाएं, हिदायत पर आ जाए। वो हमेशा इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआएं करते थे कि अल्लाह इनको सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह इनको हिदायत दे। तो उनको थोड़ी बहुत कुछ वो होने लगा। तो अल्लाह तबारक ताला इल्हाम डालता रहता है, इंसान अल्लाह को जो मनाना होता है वो मनवा लेता है, कुन फयकुन, बस हो जाता है, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तो अल्लाह ये राज दिखाना चाह रहा था, लोगों को बताना चाह रहा था वहाँ पे जो लोग नहीं मानते थे। तो बादशाह के दिल में आई बात कि जो भी है पहले इनकी तहकीक करनी चाहिए। बादशाह ने तहकीक किस तरह शुरू की मैं बताऊँ आपको। बादशाह ने हजरत यमलिखा से कहा, अच्छा ठीक है, आप अपने घर ले चलें हमें, आपका घर कहाँ है, आप हमें ले चलें। तो हजरत यमलिखा आगे हैं, पीछे बादशाह सलामत है, उनके पीछे शहर काजी है, उनके पीछे कोतवाल है, उनके पीछे नानबाई है और पूरी भीड़, ये पूरा मजमा, पूरी रियाया,
पूरे लोग, पूरी जनता, पूरी पब्लिक साथ हो गई है, सब लोग साथ में हैं उनके और चल रहे हैं। चलते 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 जिस मोहल्ले में हजरत यमलिखा को पता था कि हमारा यहाँ हमारा घर है, वो हर हर घर के अंदर जाते हैं। उनको नई इमारत, नया ढंग, नई शक्ल सूरत, नया मोहल्ला नज़र आता है। वो फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे घर में घुसते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर घुसते हैं, फिर वापस आते हैं। गर्ज के वो मायूस हो जाते हैं। मायूस होने के बाद मार्केट में जा कर के एक जगह खड़े होकर के वो सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है अभी तक, वो कुछ नहीं समझ पाए अभी तक, उनके जहन में कुछ आया ही नहीं है। फिर वो मायूस होकर रुकने लगते हैं, उनकी आंख से आंसू निकलने लगता है। आंख में आंसू आता है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि ए जिब्रील, जाओ मेरा प्यारा यमलिखा अभी बहुत मगमूम है, जाओ उनकी हेल्प करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से आते हैं और हजरत यमलिखा से मुसाफा करते हैं। लोग चारों तरफ देखते रह जाते हैं कि ये एक अजनबी शख्स था जिसको लेकर पूरी अवाम परेशान है, वो क्या मुआम्मा है समझ में नहीं आ रहा है। और फिर अब एक और नया शख्स, और वो भी इतना मुहज़्ज़ब, बहुत अच्छे लिबास में, बहुत अच्छे अंदाज में, और बहुत मुहज़्ज़ब शख्स, मोतबर शख्स लग रहा है नज़र। वो आकर के हजरत यमलिखा यानी उस अजनबी शख्स से मुसाफा कर रहा है, गले मिल रहा है। ये अब नई क्या बात हो गई। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गला मिला और उनके कान में चिपके से कहा कि ऐ प्यारे यमलिखा, आप ना रोएं, आप ना रोएं। आपका आंसू अगर ज़मीन में गिरा तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि आपका आंसू ज़मीन पर भी गिरे। पूरी ज़मीन व आसमान कांप रही है, पेड़ पौधे दरख्त सब रो रहे हैं आपके रोने की वजह से, सारे फरिश्ते रो रहे हैं, आप न रोएं। और अर्श इलाही कांप चुका है, अर्श इलाही हिल चुका है। मैं आपको बताता हूँ आपका घर कौन सा है। फिर उनके हाथ से हाथ मिलाया और फिर हजरत यमलिखा को लेकर चलने लगे। हजरत यमलिखा ने बादशाह सलामत से कहा कि आइए हम अपना घर दिखा रहे हैं, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ साथ चलने लगे। चलते चलते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके कान में कहा कि देखो, तुम इस तरह से चलो मेरे साथ और बातचीत करो कि किसी को पता ना लगे कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर बता रहा हूँ। और फिर जब उनको बताया कि ये तुम्हारा घर है, उनके घर के सामने लाकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया और बता दिया, और फिर वो चले गए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब हजरत यमलिखा चूँकि 309 साल बाद आए हैं, यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि ये 309 साल बाद इस घर का मालिक आया है। इस घर में जो लोग हैं अब कैसे कैसे इंट्रोड्यूस होंगे एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये घर इनका है। और फिर बादशाह सलामत को यकीन होगा, और फिर दूसरे लोग जो पहाड़ में आराम कर रहे हैं उनका क्या हल हुआ, वो क्या कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को बताऊंगा मैं। आज ज़्यादा टाइम हो चुका है, और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दिन आप लोगों को ज़रूर ये बता दूंगा मैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसा कि सवाल था कि किसी ज़िक्र के बारे में, किसी कलमे से रिलेटेड, तो चौथे कलमे का मैंने बता दिया था। अभी तीसरे कलमे का मैं बता दूं आप लोगों को कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 177, नहीं सॉरी, जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 181 में है। तो कलमे को मैं पहले रखता हूँ। दूसरा सवाल नज़र आ रहा है मुझे कि सूरह मुल्क का, हाँ ठीक है, सूरह मुल्क का आ रहा है। मैं सूरह मुल्क का आपको बता दूँ, सूरह मुल्क का, हाँ, तो सूरह मुल्क, इंसान के मरने के बाद कब्र से उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। कब्र में अज़ाब होता है, अगर दुनिया में आमाल अच्छे नहीं हैं तो कब्र में अज़ाब होता है। तो कब्र की हिफाजत के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसका मफ़हूम और मतलब है कि यह हदीस शरीफ तिरमिज़ी शरीफ के जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 177 में है, पेज नंबर 177, 177 नंबर पेज में है। उस हदीस का मफ़हूम यह है कि जो शख्स अगर रोज़ाना रात को सोते टाइम सूरह मुल्क पढ़ लेता है, ये 29वें पारे में है, तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क है 29वें पारे के शुरू में, जब 29वां पारा शुरू होता है तो इसी सूरत से वो पारा शुरू होता है, तो सूरह मुल्क उसका नाम है। इस सूरत को अगर कोई इंसान रात को पढ़े रोज़ाना, तो कब्र में अज़ाब से महफूज रहता है। कब्र में इसको अज़ाब नहीं होती, हदीस शरीफ का मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आपको। हदीस में है कि उसको कब्र का अज़ाब नहीं होता है। कब्र में जैसा कि आपने कब्र के हालात को पढ़ा होगा कि सांप, बिच्छू और आग, अजदहे, एक एक अजदा ऐसा
एक बार नक मार दे तो पूरी दुनिया में कभी कोई हरी चीज़ नहीं उगेगी। इस तरह के 99 सांप, एक रिवायत में है कि 70 और एक रिवायत में है 99, 100 से एक कम। इस तरह की हदीस हैं, 2 हदीसें हैं, अलग अलग रिवायत हैं। तो इस तरह के सांप डसेंगे। काफ़ी सारे अजाबों की बात है, इंशाल्लाह जब अजाब की टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि उस तरह के अजाब होते रहेंगे तो उन अजाब को ये सूरत रोक देगी। ये सूरत, हदीस का मफहूम है हदीस शरीफ का, कि ये सूरत अपने गोद में मुर्दे को ले लेती है, अपने परों से ढक लेती है और अजाब नहीं होने देती है। फिर भी अजाब अगर परेशान करे तो ये सूरत अल्लाह से बहस करने लगती है, कहते हैं खुदा तूने वादा किया है कि जो तुम्हारे कुरान पाक में से इस सूरत को पढ़ेगा तो उसको कब्र की अजाब नहीं होगी। तो इस शख्स ने हर रात में सूरह मुल्क की तिलावत की है, ए खुदा मुझे मेरा ज़िक्र, मेरी तिलावत करने की वजह से इसको अजाब से बचा ले, और या फिर ए खुदा तू मुझे कुरान पाक से मिटा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और उसका अजाब कब्र से ख़त्म हो जाएगा। तो कब्र के अजाब की हिफाजत से, कब्र के अजाब की हिफाजत के लिए, उससे बचने के लिए सूरह मुल्क पर पढ़ें इंशाअल्लाह।